नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्च सून में। This video is brought to you by Abhyuday Security. Your privacy is our priority. देश में कोरोना वैक्सीन पर विवादों के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है। देश के लोगों को नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि डाटा के व्यापक अध्ययन के बाद ही वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है, इसलिए देश के लोगों को नियामक संस्थाओं, वैज्ञानिकों और रिसर्चरों पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं और प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी ने इसके बारे में अध्ययन किया है, तभी इसकी परमिशन दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी नियामक संस्थाओं ने हरी झंडी दी है तो हमें उन पर यकीन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हल्का बुखार, एलर्जी होगा, लेकिन ये साधारण सी बात है। उन्होंने कहा कि हम जितना जल्द टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यूरोप में हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अगर हम विवाद में पड़कर वैक्सीन लगवाने में देरी करते हैं और अगर इस बीच ब्रिटेन का म्यूटेंट वायरस हमारे यहाँ आ जाता है तो हमने कोरोना के खिलाफ जंग में अब तक जितनी कामयाबी पाई है वो बेकार हो सकती है। बच्चों को वैक्सीनेशन पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन जरूरी होगा। हालांकि उनमें संक्रमण थोड़ा कम होता है, लेकिन इससे पहले बच्चों से जुड़े डाटा का अध्ययन नहीं किया गया है। अभी हमारे पास 5 से 10 साल के बच्चों पर वैक्सीन कितना प्रभावी है ये डाटा नहीं है, इसलिए अभी हम उन्हें वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हालांकि बच्चों में संक्रमण कम होता है, लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुलेगा तो बच्चे स्कूल से घरों में संक्रमण लेकर आ सकते हैं और इसका शिकार बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, इसलिए बाद में बच्चों का भी वैक्सीनेशन ज़रूरी होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक हमारे पास इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, हमारे पास वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इस बात का इंतज़ार करें कि अगर हम संक्रमित होंगे तो वैक्सीन के बारे में सोचेंगे। हम इस बीमारी की चपेट में आएँ इससे पहले ही हमें आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाना चाहिए। ICMR के पूर्व हेड प्रमुख डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने एक एक कर वैक्सीन के बारे में फैल रही तरह तरह की अफवाहों के बारे में बात की और बताया कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन में पोर्क का कोई अंश नहीं है, दोनों वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा इस वैक्सीन से नपुंसकता जैसी बातें भी बकवास हैं। उन्होंने कहा कि आपको सोशल मीडिया में कोरोना को लेकर जो मैसेज आते हैं उसकी सत्यता जाने बिना उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।